एक लड़का है अर्जुन। उसे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है कि वो बॉम्बे रोड के एक बिल्कुल सुनसान गैस स्टेशन पर रात की नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसे क्या पता था कि ये नौकरी उसे पैसों से कहीं ज्यादा कुछ और ही देने वाली है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जिस जगह वो काम करने जा रहा है वहाँ के नियम नौकरी करने के लिए हैं या फिर जिंदा बचने के लिए। यही वो सवाल है जो हमें एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावने सफर पर ले जाने वाला है। कहानी शुरू होने से पहले ही एक चेतावनी मिलती है। अर्जुन का दोस्त भास्कर उसे साफ साफ कहता है वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब साफ है, उस गैस स्टेशन की पहचान पहले से ही काफी खराब और शायद डरावनी है। तो नौकरी की पहली रात है। अर्जुन को उसके बॉस का फोन आता है और निर्देश बहुत अजीब थे। बॉस कहता है ऑफिस के ड्रॉअर में एक लाल डायरी है, उसे निकालो, उसमें जो भी नियम लिखे हैं उनका सख्ती से पालन करना और हाँ, अपना फोन रात के लिए बंद कर देना। बस यहीं से कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तो उस लाल डायरी में कुछ नियम थे, बहुत ही अजीब नियम। जैसे किसी भी कस्टमर से ये मत पूछो कि वो कहाँ जा रहा है। अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हैं तो उन्हें जलाने के लिए मत कहना। अगर कोई बर्फ जितने ठंडे पैसे दे तो उसे पुराने जंग लगे कैश बॉक्स में डालना। और फिर सबसे डरावना नियम, रात के ठीक 3 बजे सब कुछ बंद कर देना। दरवाजे, खिड़कियां और बाहर देखना तो बिल्कुल मत। अगर 3 बजे के बाद हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो समझ लेना कि तुमने कोई नियम तोड़ दिया है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इन सब का क्या मतलब था? घबराकर अर्जुन अपने दोस्त भास्कर को फोन लगाता है। भास्कर की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वो बताता है कि बॉम्बे रोड पर भूतिया घटनाएं होती हैं। अचानक से वो अजीब नियम अब जानलेवा लगने लगते हैं। और फिर जिसका डर था वही हुआ। अब तक जो नियम सिर्फ कागज पर लिखे शब्द थे वो हकीकत बनकर दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे। रात के घने अंधेरे में एक काली ऑल्टो गैस स्टेशन पर आकर रुकती है और जैसा कि नियम में लिखा था ठीक वैसा ही होता है। उसकी हेडलाइट्स बंद हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। गाड़ी के अंदर से एक आवाज आती है, बिल्कुल सपाट, बेजान और डरावनी, टैंक फुल कर दो। उस आवाज में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक ठंडा सा आदेश था जिसने अर्जुन के अंदर एक सिहरन दौड़ा दी। पैसे लेने के लिए अर्जुन जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कार के अंधेरे से एक हाथ बाहर निकलता है। वो किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि एक कंकाल का हाथ था और उस हाथ में जो नोट थे वो इतने ठंडे थे कि जैसे उसकी रूह तक कांप गई हो। कांपते हुए हाथों से उसने वो पैसे उसी पुराने जंग लगे बॉक्स में डाल दिए। नियम का पालन हो चुका था। इस खौफनाक तजुर्बे के बाद अर्जुन को ऑफिस के अंदर 1998 का एक पुराना अखबार मिलता है और उसमें एक खबर छपी थी, बॉम्बे रोड पर रात ठीक 3 बजे एक बस और 4 गाड़ियों का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उस हादसे में सभी यात्री मौके पर ही मारे गए थे। अब कहानी के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। तो जरा देखते हैं अब तक क्या क्या हुआ है। रात 12 बजे अर्जुन को नियमों का पता चलता है। 1:30 बजे कंकाल वाला वो ड्राइवर आता है। 2:15 बजे उसे उस पुराने एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। और अब रात के 3 बजने वाले हैं, वो वक्त जिसके बारे में नियमों में सबसे खतरनाक चेतावनी दी गई थी। और ठीक 3 बजे एक झटके के साथ सारी बत्तियां बुझ गईं। पूरा गैस स्टेशन मौत जैसे सन्नाटे और घने अंधेरे में डूब गया। बाहर से कुछ फुसफुसाहटें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भीड़ जमा हो गई हो। अर्जुन से अब रहा नहीं गया। उसने नियम तोड़ दिया। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और जो दिखा वो इंसान नहीं थे, वो हरी आंखों वाली काली परछाइयां थीं। और तभी हॉर्न की एक तेज आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। वही काली ऑल्टो लौट आई थी और उसके हॉर्न बजाते ही वो सारी परछाइयां तैरते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। बुरी तरह घबराया हुआ अर्जुन अपनी आखिरी उम्मीद में दोस्त भास्कर को फोन करता है। उसे लगता है कि शायद वही उसे बचा सकता है, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो भास्कर की नहीं थी। अर्जुन को उम्मीद थी कि भास्कर की आवाज सुनाई देगी। वो कहता है, हेलो भास्कर, लेकिन फोन से वही बेजान मुर्दा आवाज आई, टैंक फुल कर दो। ठीक उसी पल ऑफिस का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। बाहर वो परछाइयां थीं और फोन पर वो आवाज। अर्जुन के लिए ये सब झेल पाना नामुमकिन था। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो ऑफिस तहस नहस हो चुका था
और दरवाजे पर उसका बॉस नवीन सिंह खड़ा था। वो जवाब देने आया था और वो जवाब किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावने थे। बॉस ने बताया कि वो लोग उस रात हुए एक्सीडेंट के शिकार हैं। वो ऐसी आत्माएं हैं जो ये भूल चुकी हैं कि वो मर चुकी हैं। वो हर रात अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने निकलती हैं और ये नियम उन्हें सच्चाई याद दिलाने से रोकने के लिए हैं, क्योंकि अगर उन्हें याद आ गया तो वो इस गैस स्टेशन को, इस दुनिया को अपने साथ ही ले जाएंगे। तभी अर्जुन बॉस को एक कार की चाबी दिखाता है। ये चाबी उसे ठीक उसी जगह मिली थी जहां रात में वो भूतिया ऑल्टो खड़ी थी। एक भूतिया कार की असली चाबी? इसका क्या मतलब हो सकता है भला? बॉस का जवाब हैरान करने वाला था। उसने कहा, तुम्हें देखकर उनमें से एक को याद आ गया कि वो कौन था। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और उसकी ये अंतहीन यात्रा अब खत्म हो गई। ये चाबी उसका धन्यवाद है। इतना सब होने के बाद भी अर्जुन उस नौकरी पर वापस लौट गया। जब भास्कर ने वजह पूछी तो उसके दोस्त का जवाब था, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। और यही सवाल अब हमारे लिए भी है। क्या अर्जुन उन भटकती आत्माओं के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया है, या फिर वो खुद किसी इंतजार का हिस्सा बन गया है, एक ऐसे सफर का जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा?